अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वो कहावत आपने सुनी होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। शाह महमूद कुरैशी के साथ बिल्कुल वही हुआ है। शाह महमूद कुरैशी आज इतने दिनों के बाद अडयाला जेल से रिहा तो हुए, लेकिन रिहा होते ही अडयाला जेल के बाहर से उनको फिर से उठा लिया गया, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और पंजाब पुलिस यानी रावलपिंडी पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के मनाजर भी सामने आए, वीडियो सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी वायरल है। किस अंदाज में उनको धक्के देकर बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया जा रहा है, ये भी काबिले तरस बात थी कि काबिले राम बात थी। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी चाहे पीटीआई के ही हों, लेकिन एक सीनियर सियासतदान है और एक दरगाह के बड़ी गद्दी के गद्दी नशीन है और उनके लाखों मुरीद हैं और साबिक वजीर खारजा रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं सियासत में, तो उनका एक अपना एक मकाम तो बहरहाल है। तो उनको इस अंदाज में गिरफ्तार कम अज़ कम नहीं करना चाहिए था। बावकार तरीके से गिरफ्तारी भी होती है। शाह महमूद कुरैशी को धक्के दे दे के पुलिस एहलकार जो हैं वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठा रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने फिर उनको मुख्तसर सी बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े होकर मुख्तसर सी तकरीर भी कर डाली। उससे पहले उन्होंने पेपर दिखाया, अपनी रिहाई का जो रिहाई नामा होता है समझे, वो उन्होंने दिखाया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शाह महमूद कुरैशी के इस्तकबाल के लिए कोई पीटीआई के कारकुनान भी नहीं आए थे, कोई बड़ी तादाद में कारकुनान आए हों, ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल जिस तरह कोई मुजरम जेल से जब रिहा होता है तो अकेले ही होता है, लावारिस जिस तरह अंदाज में शाह महमूद कुरैशी का जो वीडियोस में नज़र आ रहा है कि कोई बड़े पैमाने पर कोई उनका इस्तकबाल करने नहीं आया। भाई, इस्तकबाल करने कौन आएगा इन हालात में, जिन हालात में इमरान खान के साथियों पर मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है और इमरान खान के साथी रियासत और रियासती इदारों के साथ टकराव में आए हों और जीएचक्यू पर हमले कर रहे हों या किए हों, या कोर कमांडर का घर जला चुके हों, आईएसआई के दफातर पर हमले कर चुके हों और जिना हाउस जला चुके हों, तो इन हालात में शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल करने आखिर कौन आएगा। चलो, उनके वरसा हैं, वकला हैं, ये तो केस में भी आ रहे होते हैं और समातों पे भी आ रहे होते हैं, पेशियों पे भी आ रहे होते हैं, लेकिन बाकी कारकुनान गायब हैं। मैं कल पिंडी गया था किसी दोस्त के पास, तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये सामने वाला घर, जिस दिन 9 मई का वाक़यात, उस दिन के उन्होंने कहा कि मैं इस दोस्त के पास आया था, ये सामने वाले घर वाले भी पीटीआई के थे, तो इधर घेराव जलाओ, ये टायर जल रहे थे रोड पे, बिल्कुल गोलियां बरस रही थी, तो बड़े हालात ख़राब थे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये सामने वाला घर भी पीटीआई वालों का है और ये सारे झंडे लगे हुए थे पूरे घर पे, लेकिन अब वो झंडे भी उतार दिए हैं। तो अब झंडे भी लोग पीटीआई का नहीं लगाना पसंद कर रहे। वही पीटीआई के लोग तो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। और फिर ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, गिरफ्तारियों की पकड़ धकड़, और जो शिकायत पीटीआई को आ रही हैं कि भाई हमारे उम्मीदवारों को जो है कागजात नामजदगी जमा नहीं करने दिया जा रहा, या कागजात नामजदगी पहले तो रिसीव नहीं करने दिया जा रहा था, और अगर कोई रिसीव करने में कामयाब हो जाता है तो उसको जमा नहीं करने दिया जा रहा, और रास्ते से ही उनको या तो उठा लिया जाता है, या उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, या उन पर तशद्दुद किया जाता है। पुलिस के हवाले से भी शिकायत पीटीआई कर रही है कि पुलिस ने भी हमारे साबिक अरकान कौमी असेंबली या मौजूदा जो उम्मीदवार हैं उन पर पुलिस ने भी तशद्दुद किया है, पंजाब पुलिस ने। तो गिरफ्तारियां पकड़ धकड़ जो चल रही है, तो ऐसे में पीटीआई के बहादुर सपूत जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो उन्होंने झंडे उतार दिए हैं घरों से, तो छुपे हुए हैं, छुपते फिर रहे हैं।
तो ऐसे में शाह महमूद कुरैशी का आखिर इस्तकबाल कौन करने आता? तो शाह महमूद कुरैशी साहब अकेले खड़े हैं, वीडियो में नज़र आ रहा था, और पेपर पढ़कर उनको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं पुलिस एहलकारों को कि भाई ये देखो, ये मेरा रिहाई नामा है और मैं रिहा हो गया हूँ, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है अब। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप आएँ, तशरीफ़ लाएं, और तशरीफ़ नहीं ले आए तो धक्के दे के उनको गाड़ी में बिठा दिया। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तसर सी तकरीर जो की, उन्होंने कहा कि देखें जी, मैं बेकसूर हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिहा कर दिया हुआ है, मेरी ज़मानत की ली हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की रिहाई के अहकामात के बावजूद ये मुझे उठा रहे हैं और एक जाली मुकदमे में मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये सियासी इंतकाम का निशाना मुझे बनाया जा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी को उठा के ले गए हैं, लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की जो साहिबजादी हैं, उन्होंने ये गिला किया है कि भाई रावलपिंडी पुलिस जो है वो हमें बता भी नहीं रही कि शाह महमूद कुरैशी को कहाँ पे रखा गया है, कहाँ मुंतकिल किया गया है। अगर हमें बताया जाए तो हम कम से कम मुलाकात तो करके आएँ। तो उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन रावलपिंडी इंतज़ामिया ने कल ही, डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी के जो नज़रबंदी के 15 दिन की नज़रबंदी के कल अहकामात जारी किए थे। तो ये मैंने कल भी विलाग किया था, उसमें भी बताया था कि मैंने कहा शाह महमूद कुरैशी की जो रूबकार है रिहाई के लिए, वो तो जारी हो गई है, और ट्रायल कोर्ट का अमला रूबकार लेके अडयाला जेल भी चला गया और उधर जमा भी करा दी। शाह महमूद कुरैशी को आज रिहा भी कर दिया, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि फिर उठाया जाएगा शाह महमूद कुरैशी को। रिहाई तो होगी, लेकिन उनको फिर नज़रबंद कर दिया जाएगा, और वही हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी को आज 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है, क्योंकि रावलपिंडी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि एक तो शाह महमूद कुरैशी 9 मई के वाक़यात में मुलविस है और इनसे हमने तफ्तीश करनी है, पूछताछ करनी है। 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक के अहकामात किसने दिए और कारकुनान को किसने इनकरेज किया, किसने हिदायत जारी की, ये सारी जो मामलात हैं ये हमने शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, तो हमने पूछताछ करनी है। 15 दिन के लिए नज़र बंद करने के अहकामात जारी किए जाते हैं, तो इस वजह से उनको उठा लिया गया है। तो शाह महमूद कुरैशी की जब रिहाई हुई थी साइफर केस में, या जमानत हुई थी साइफर केस में, तो उस वक़्त मैंने ये विलाग किया था कि ये ज़मानत इमरान खान के लिए नहीं हुई, बल्कि शाह महमूद कुरैशी के लिए हुई है। ये मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बताया, लेकिन वो सोर्सेज अभी भी कायम है अपनी बात पे कि शाह महमूद कुरैशी के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है, ये स्टेप बाय स्टेप मामलात चलते हैं, तो हो सकता है कोई रुकावट आई हो जो शाह महमूद कुरैशी के साथ डील जो हुई है या हो रही है या कर ली गई है या होने को है, तो वो फाइनल होते होते भी बिगड़ जाती है। मैंने कल भी बताया था, फाइनल होते होते हुए भी बिगड़ सकती है। तो हो सकता है डील बिगड़ गई हो, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो गई हो, फिर शाह महमूद कुरैशी ने कोई एक मुतालबा कोई न माना हो, किसी बात पे अटक गए, यानी डट गए हों, तो ये भी हो सकता है। तो शाह महमूद कुरैशी को कोई बात मनवानी हो, इसलिए शाह महमूद कुरैशी को फ़िलहाल उठाया गया है। लेकिन साइफर केस में से कम शाह महमूद कुरैशी की जान तो छूट चुकी है ना। अगर डील न हुई होती तो ये साइफर केस गले में लटका रहता, उसमें से जान न छूटती। उसमें से कम जान छूट गई है। बाकी 15 दिन का ये सफ़र है नज़रबंदी का, तो वो भी मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी ऐसे ही गुजार लेंगे। लेकिन अभी इलेक्शन में बहुत दिन पड़े हैं, तो मुझे अभी भी अपने सोर्स के ख़बर पर यकीन है कि शाह महमूद कुरैशी के लिए आने वाले दिनों में माहौल बनेगा, आसानियाँ पैदा होंगी, और ये 15 दिन के बाद फिर आपको मैं अपडेट दूंगा कि शाह महमूद कुरैशी के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आज
मुझे इन्होंने कहा नहीं सर, आप नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? आराम से ये तरीका है इन पुलिस वालों का। गैर कानूनी कर रहे हैं, गैर कानूनी पहले शाह साहब का सामान एक और छोटा बैग है। शाह साहब कुछ कहेंगे? शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब कुछ कहेंगे? नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पहले शाह साहब का सामान कुछ कहेंगे? शाह साहब, एक और छोटा बैग है।